नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का, आप सभी लाडलों का। आपके परिवार में कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए साथियों, सीटी 2024 का सबसे फास्ट आपका तीसरी पारी का जो पेपर सॉल्यूशन है उसको चलते हैं। साथियों, आपका जो प्रथम पारी हुई है उस प्रथम पारी में आपको प्रथम पारी को 28 सितंबर को जो प्रथम पारी उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है, जिसमें आपको याद रखना है पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है मात्र 30 मिनट में। सबसे फास्ट और सबसे सटीक यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आपको साथ ही ये भी याद रखना है सीटी 2024 जो 12th लेवल के जो विद्यार्थी है, जो साथी है, उनको यहाँ पर कुल 11 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 99 रुपीज में। और इसका जो 30 सितंबर को प्रथम टेस्ट होगा वह पूर्ण रूप से निःशुल्क है सभी विद्यार्थियों के लिए। इसलिए आज ही आप तैयारी कर लो, ऐप ज्वाइन करें और वहां आप 30 सितंबर को इस निःशुल्क टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि सीईटी वालों के लिए यहाँ पर जादुई बैच मिल रहा है और साथ में +2 के लिए यहाँ पर 99 में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 230 रुपए में आपको ये बेहतरीन बुक मिलेगी। और अन्य अगर किसी विषय किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको मात्र 230 में आपको ये बुक मिल रही है, जादुई बुक। याद रखिएगा, इसके लिए आपको होम डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। आपका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है। रानीगंज कोलफील्ड कहां स्थित है? तो आप कहेंगे सर यहां राइट आंसर आएगा बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोध संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये ए वाला गलत है क्योंकि ये खेतड़ी बीकानेर में नहीं है। यहां राइट आंसर हो गया है ए। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की मछली है? ये पूछा जा रहा है, खाने पानी की मछली। तो आप कहेंगे सर यहां राइट आंसर है पोम्पोनेनो, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर का हो उसके कितने सिक्कों को पिघलना होगा? इसकी संख्या घात आपको यहां पर करनी थी। तो यहां राइट आंसर आएगा 200, ए इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है। बताइए आयतन के घन में कितने डब्बे हैं वो संकुलित होंगे? तो यहां राइट आंसर होगा साथियों सी। याद रखिएगा यहां होगा सी, 32 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बताइए शब्द में यदि एम ए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी यहां पर आएगी? तो आप कहेंगे सर यहां जो राइट आंसर आएगा डी। याद रखिएगा डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके लिए, ए ने बी को 602 वर्षों के लिए और 3 को 204 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर दिए, दोनों में से कुल 100% ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज दर ज्ञात करना। यहां आपको यह जो ब्याज दर है यह ज्ञात करनी है। आप कहेंगे सर यहां 5% ब्याज दर इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। अगला है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितने हिस्से का योगदान माना गया है? तो आप कहेंगे ये जो प्रश्न है ये थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है। इसमें जो आंसर है इनमें दो आंसर एक जैसे लग रहे हैं तो ये डाउटफुल रहेगा, शायद ये डिलीट भी प्रश्न होगा। 1/2 यहां पर होगा, इसलिए यहां जो है डाउटफुल आपको ये आंसर लग रहा है हमको। चलिए आगे चलते हैं। अगला पूछा गया, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर है वह किन नदियों पे बनाई गई है? तो आप कहें सर ये व्यास नदी और सतलुज नदी पे बनाई गई है, यानी बी इज राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? तो आप कहेंगे सर यहां सही उत्तर होगा 40%। क्या सही होगा सर? यहां जो राइट आंसर है वो होगा ए इज राइट आंसर। यहां राइट आंसर है ए। अगला देखते हैं, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे? कौन सी रेजिमेंट के थे? तो आप कहेंगे सर कुमाऊं रेजिमेंट के थे, बी इज राइट आंसर। अगला है कि यहां आपको दो कथन दे रखे हैं, पहला कथन दूसरा कथन। यहां आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही लग रहा है। तो आप कहें सर इनमें से सही आंसर आएगा बी। कथन एक तो गलत है लेकिन कथन 2 है वो सही है, यानी बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सेला पास कहां स्थित है और जो तवांग की सड़क के पास से गुजरता है यहां से? तो आप कहें सर यहां राइट आंसर आएगा सी, अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसे क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे सर यहां उसे संतुलित बजट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संतुलित बजट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है और 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक इसे माना गया है? तो आप कहेंगे सर यहां जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जॉन मैनॉर्ड किन्स, डी इज राइट आंसर। अगला है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है? तो आप कहेंगे सर यहां स्वामीनाथन इज राइट आंसर। यहां राइट आंसर आएगा सी, सी इज राइट आंसर।
अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? सर 75%, डी इज राइट आंसर। अगला है, प्रिय सखा में कौन सा समास आपको दिखाई दे रहा है? सर यहाँ जो समास है वो आएगा कर्मधारय समास। कौन सा सर? कर्मधारय समास जो है यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उद्यम में उपसर्ग है, उद्यम में उपसर्ग है साथियों उत, बी इज राइट आंसर। चलें आगे। अगला क्या है सर, वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये यहां पर पूछा गया है, तो आप कहें सर ए प्रत्यय है, यहां राइट आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा शब्द सुंदर के पर्यायवाची नहीं है? जो पर्यायवाची नहीं है वो आपसे पूछा गया, आप कहेंगे सर यहाँ केवल बी और डी ही सही होगा, यहाँ राइट आंसर क्या होगा? बी और डी। चलिए अगला है, निम्न में शुद्ध शब्द पूछा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, यहां पर ये पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहां भी केवल सी और ई है, यही सही है, तो डी इज राइट आंसर। यहां राइट आंसर आएगा डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आप यहां बैठो, मैंने कहा कहानी पढ़ी है, इन वाक्यों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहां जो राइट आंसर आएगा केवल सी, बी और डी वाला राइट आंसर आएगा, सी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा आपको लग रहा है कि सर इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा है? 24 नंबर का प्रश्न है और 24 नंबर के इस प्रश्न में सही उत्तर होगा साथियों सी। याद रखिएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है 24 नंबर में। 25 नंबर का जो प्रश्न है इसमें लिखा है, कथन दिए गए, आपको बताना इनमें से कौन सा कथन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। ये प्रश्न भी आपने किया होगा, बिल्कुल सर, तो यहां राइट आंसर आएगा कथन ए सही है, लेकिन कथन 2 है वो पूर्ण रूप से गलत है, तो ए इज राइट आंसर। 26 नंबर का प्रश्न अपना क्या है, ये कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है। 26 नंबर का अपना प्रश्न है, इसमें याद रखिएगा राइट आंसर आएगा डी, उत्प्रेषण, डी इज राइट आंसर। 28 नंबर में है, नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति है किससे संबंधित है? बहुत बार आप याद कर चुके हैं, ये मछली उत्पादन से संबंधित है, ये अच्छा प्रश्न था। अगला 28 नंबर का, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं, इनमें से कौन सा विकल्प लग रहा है? आप कहें सर सारे विकल्प सही है, यहां जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 28 नंबर में बी। और 29 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप कहें सर यहां पर राइट आंसर आएगा ए 29 नंबर में। 30 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतया के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। यहाँ खालिस्तान में पूछा गया कि खालिस्तान में क्या आएगा? तो आप कहें सर ये वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है। किससे? वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग प्रतिशत कितना बताया गया? राजस्थान में पूछा गया है कि खेती का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? आप कहें सर लगभग 55% क्षेत्र जो है वो माना गया है, ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 32 का, जब एक वस्तु को 69.60 का बेचा जाए तो 25% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य इसमें आपसे पूछा गया है। 32 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर आएगा साथियों सी, 92.80 रुपए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 बॉलों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पर औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, आप कहेंगे सर ये औसत होगा 42 रन, राइट आंसर होगा लाडलो बी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री धल और श्री हुसैन आय का अनुपात 7:4 है, व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 10,000 की बचत करते हैं तो श्री धल का व्यय है, यहां बताइए कौन सा आपने सही किया है? यहां सही आंसर होगा सी, 60,000 रुपए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। आपको यहां पर सही विकल्प जो है उनका चयन करना था, तो यहां राइट आंसर आएगा सर केवल ए, बी और डी, यानी बी इज राइट आंसर। 35 में आएगा आपके बी इज राइट आंसर। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार के सांख्यिकी योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? पंचवर्षीय सर्वेक्षण का काम है एनएसएस होगा, याद रखिएगा डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? बताइए इसे क्या कहा जाएगा? तो 37 नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर होगा आपका डी, प्रति व्यक्ति आय इसे कहा जाएगा, डी इज राइट आंसर। अगला है, किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं? संसद के प्राधिकार के बिना इसमें से कोई भी राशि आहरित नहीं की जा सकती। बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर लग रहा है 38 नंबर के प्रश्न में? तो आप कहें सर यहां जो राइट आंसर आएगा समेकित निधि, क्या कहेंगे इसे? समेकित निधि इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला यहाँ पूछा जा रहा है कि दो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको लग रहा है। 39 में कौन सा सही लग रहा है? आप कहें सर 39 में यहाँ पर सी इज राइट आंसर। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपको पूछा जा रहा है कि 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 40 नंबर में आपको पता है सर, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी द्वारा ये कही गई थी। अगला प्रश्न आपके लिए, 1859 में इन मेमोरियल नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? बताइए, इन मेमोरियल जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो आप कहेंगे जोसेफ नोल पेटन के द्वारा। यहां राइट आंसर हो गया डी। 42 नंबर में है मुदालियर आयोग की स्थापना की गई है। बताइए, मुदालियर आयोग है, इसकी स्थापना किसके लिए की गई है? 42 नंबर में उत्तर आएगा सर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? राजाजी टाइगर रिजर्व है वो कहां स्थित है? तो आप कहें सर ये स्थित है अपने उत्तरांचल या उत्तराखंड में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का जो आप कहेंगे सर यहाँ तो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है ये कौन सा एक लाइन है वो यहाँ पर गलत लग रही है। सर यहाँ जो राइट है गलत लाइन है वो लग रही है डी। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? जो यहाँ पर गलत विकल्प लग रहा है सर, यहाँ जो है यहाँ ए इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा 46 में? सर 46 में ए सही होगा। 47 नंबर प्रश्न है, यहाँ आपको परिवर्तित करना है तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा सी। याद रखिएगा राइट आंसर क्या है यहाँ पर? सी। अगला देखते हैं। अगला आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? जो प्रिंटर की किस्म नहीं है वो आपको बतानी है। आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर डी होगा, डॉट सॉलिड प्रिंटर। अगला है, ये कौन से निम्न में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, सांबर झील इज राइट आंसर। ठीक है, 50 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 50 में उत्तर आएगा सर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर आएगा डी। डी इज राइट आंसर। अगला 51 नंबर का प्रश्न आपके लिए यहाँ पर देखते हैं। 51 नंबर का, इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है तो आप कहेंगे सर जयपुर और दिल्ली में स्थित है, तो सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या आपके लिए? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में शामिल नहीं है? जो नहीं है वो यहाँ पर बताना है तो आप कहें सर 52 में यहाँ पर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो यहाँ पर विकल्प में गलत है। अगला है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? बताइए, अपना जो राज्य सूचना आयोग है वो रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो आप कहें सर ये राजस्थान सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और सही उत्तर का आपको यहाँ चयन करना है। इनमें से कौन सा आपको कथन सही लग रहा है कि सर ये वाला हमें सही लग रहा है? तो 54 नंबर में आप कहेंगे सर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, सी इज राइट आंसर। अगला आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त को न्यायाधिक क्षेत्र में नहीं आते हैं? जो राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं आते हैं वो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे सर यहाँ आपको डी जो है अपने सीएम साहब है वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। डी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी इज राइट आंसर। तो यहाँ राइट आंसर आएगा डी। अगला है, नीचे दो कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों में से आपको बताना है सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। जो सबसे सही उत्तर है वो आपको बताना है। आप कहेंगे सर कथन 1 है गलत है, लेकिन कथन 2 जो है वो पूर्ण रूप से सही है, बी इज राइट आंसर। नीचे 2 कथन दिए, कथन वाले प्रश्न बहुत हैं तो इनमें से आपको देखना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो आप कहेंगे सर कथन 1 और कथन 2 है ये दोनों ही सही है, सी इज राइट आंसर। अगला है, यहां देखिए 1953 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया? मंडोर का, और पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। तो आप कहें सर यहां जो है सही आएगा महाराणा कुंभा इज राइट आंसर, सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया? तो यहां पर किसके द्वारा किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा मंत्रालय है? आप कहेंगे सर 59 जो है इसके अंदर आपको उत्तर देखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए कौन सा यहाँ पर लग रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए है ये, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 60 नंबर में यहाँ उत्तर आएगा सर सी, जोम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग, सी इज राइट आंसर। अगला है 61 में, देखिए दो कथन आपको दिए, यहाँ आपको बताना है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है। 61 नंबर में सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपको बताना है 61 नंबर में। तो आप कहें सर यहाँ जो सही है वो आएगा ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम पूछी गई है? सबसे कम दर पूछी गई है। आप कहें सर यहाँ राइट आंसर आएगा जालोर, ए इज राइट आंसर। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए, आपको इस कथन में से जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है वो यहाँ पर चुनने हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ए। कथन एक सही है लेकिन कथन दो है वो गलत है, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न आपके लिए है, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का उपयोग किया जाता है? आपको यहाँ कौन सा सही लग रहा है? तो आपने कहेंगे सर यहाँ हमने ट्री इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या किया है सर? हमने डी किया है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? यहां आपको इस सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है। 65 नंबर के प्रश्न में आप कहेंगे सर इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसे कहते हैं। अगला है, कौन सी अस्तरीय मृदा समूह है? अस्तरीय मृदा समूह आपसे पूछा गया है 66 नंबर में। आप कहें सर इसे स्थैल मृदा इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील यहां पर पूछी गई? जो ताजा पानी की झील है वो पूछी गई है। आप कहें सर इसे उदयी सागर कहा जाएगा। कौन सा? उदय सागर, जो आपका उदयपुर में है उदय सागर, इसे कहा जाएगा। अगला सर 68 नंबर का जो प्रश्न है इसमें सही विकल्प आपने पढ़ा होगा, यहां जो सही विकल्प आएगा वो आएगा सी, याद रखिएगा। राइट आंसर है यहां पर सी, इंग्लिश वाले प्रश्न में। आपको 69 का प्रश्न दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? जो प्रक्रियात्मक नहीं है वो आपसे पूछी गई है। यहां राइट आंसर आएगा सर प्रोलोग यानी बी इज राइट आंसर। अगला आपके लिए, इंदिरा गांधी नहर की प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? जो शुरुआती बिंदु है वो कहां है आपसे पूछा जा रहा है। आप कहें शुरुआत इसकी पंजाब से होती है। कहां से होती है सर? पंजाब से। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जो जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर है ये आपसे पूछा गया। तो आप कहें सर कितने नंबर के इस प्रश्न में उत्तर आएगा सर? चंबल नदी। राइट क्या है सर? चंबल इज राइट, बी इज राइट आंसर। अगला 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें सही उत्तर होगा साथियों ए। यहां पर याद रखिएगा ए इज राइट आंसर। अगला है 73 नंबर का प्रश्न है, 73 में आपका सही होगा सर वापस ए ही सही माना जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न आपके लिए 74 नंबर का, इसमें भी याद रखिएगा 74 नंबर में यहां जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, डी इज राइट आंसर। अगला साथियों 75 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर जो विकल्प है उनके अनुसार से 75 नंबर में साथियों सही जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका ए वाला सही माना जाएगा, मतलब 46 इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। अगला 76 नंबर का प्रश्न है साथियों, 76 में भी याद रखिएगा। अगला साथियों, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ ये योजना है, इसका संबंध किससे, इसके किससे संबंधित है? तो आप कहें सर इसका संबंध छात्रों के साथ है, विद्यार्थियों के साथ में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संग्रहण संरचना को आवश्यक बना दिया गया, किस स्थान पर? तो आप कहेंगे सर ये जो फॉर्मूला है ये तमिलनाडु द्वारा लिया गया है। कहां पर सही लग रहा है सर? 78 में यहाँ राइट आंसर आएगा ए, तमिलनाडु इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर कि भारत में साइमन कमीशन है, जो साइमन आयोग है ये कब आया था? तो यहाँ आप कहेंगे सर 1928, डी इज राइट आंसर। अगला, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थान जनजातियों का कुंभ कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ बी इज, सी इज राइट आंसर। अगला, किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य इसकी शुरुआत की गई थी? तो आप कहेंगे सर ये महाराजा प्रताप सिंह के समय शुरू इसको किया गया था। ठीक है, चलें आगे। किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जमाल बुर्ज, फतेह बुर्ज ये सभी जो है यहाँ स्थित है? तो आप कहें सर यहाँ पर राइट आंसर आएगा सी, लोहागढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है अपने लिए, ये कौन, यहाँ जो आपसे पूछा एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? आप कहें सर यह राइट आंसर है ए, कार्यसूची। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि कलेजा बांसो उछलना मुहावरे का अर्थ का सबसे उचित विकल्प कौन सा है? सर बहुत प्रसन्न होना, राइट आंसर आएगा ए। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आपसे पूछे गए हैं? सर 85 नंबर का प्रश्न है, उत्तर आएगा सर यहाँ पर डी, 85 नंबर में डी इज राइट आंसर।
बताइए यहाँ नीचे दो कथन दिए गए, 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, कथन एक असत्य है किंतु दूसरा वाला जो है ये राइट है। 87 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि कथन है, आपको बताना इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो कौन सा आपको लग रहा है कि सर यहाँ इनमें से ये कथन हमको सही लग रहा है। तो 87 नंबर में साथियों यहाँ राइट आंसर आएगा सी, कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया था? कौन सा राज्य इसे अलग करके असम से बनाया गया है? तो आप कहें सर मेघालय जो राज्य है इसे अलग करके बनाया गया है। अगला है, यह आपको प्रश्न दिया गया, आपसे पूछा गया कि अजय और राकेश के घर के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछी गई यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा 26 किलोमीटर, डी इज राइट आंसर। 90 का प्रश्न आपको दिया गया है कि पी के किसके बीच में बैठा हुआ है, यहाँ इस प्रश्न को पढ़िए, आपको उत्तर बताना है। और जो 90 नंबर का प्रश्न है उसमें उत्तर आएगा क्यू और आर के बीच में, तो डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये को दिया अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर अभिक्रिया है, यहाँ पर सी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी होगा। अगला है, नीचे देखिए कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। मतलब यहाँ आपको गलत लाइन है वो चुननी है। आप कहें सर यहाँ ए इज राइट आंसर, स्पष्ट आकाश का नीला रंग। अगला है 93 नंबर का प्रश्न है, नीचे देखिए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये आपका रीजनिंग का प्रश्न आया था, आपको ये उत्तर देना था, यहाँ आपको उत्तर देना था डी। कौन सा सही होगा यहाँ पर? सर डी इज राइट आंसर। 94 नंबर का प्रश्न है, मानव ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रकार प्रारूप संभव है? बताइए 94 नंबर में आपने कौन सा किया है? आप कहे सर यहाँ तो हमने डी सही किया है, 6 इज राइट आंसर। अगला है कि दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है, पेन को निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कौन सी लग रही है? तो आप कहें सर 95 नंबर में राइट आंसर होगा ए। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, 3 इज राइट आंसर। अगला है कि बहुचैनलीय टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी टेबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर आएगा डीटीएच। राइट क्या है यहाँ पर? डी। अगला है, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर से अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके साथ में क्या होगा? 97 नंबर के प्रश्न में आप कहेंगे सर ये अंतरिक्ष में चली जाएगी। वस्तु कहाँ है सर? अंतरिक्ष में चली जाएगी। बताइए फुलेरिन का उपयोग कहाँ होता है? फुलेरिन जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है 98 में? तो आप कहें सर प्राकृतिक गैस के शोधन में इसका उपयोग है किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, सी ए और बी की माता यदि डी बी का पति है तो सी का डी से क्या संबंध है? यहां आपसे फिर से रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है। आप कहेंगे सर ये इनकी सासू माँ है, ये कौन है सर? सासू जी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बताइए, यहाँ आपको रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, आपको ये शब्द बताना है कैसे लिखा जाएगा, इस शब्द के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा सी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? यहाँ पर सी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए कि यहाँ साथियों ये जो प्रश्न है, अगला प्रश्न चलते, ये नहीं होएगा, अगले चलते हैं। अगला 101 का वो जो पैसेज है उसका साथियों आंसर जो है यहाँ पर देखो, इस पैसेज का आंसर यहाँ पर है। तो 101 में यहाँ पर राइट आंसर आएगा सर यहाँ डी। डी इज राइट आंसर। उसको पढ़ने के बाद में आप आसानी से इसका उत्तर जो है दे सकेंगे। अगला है, अगला उसी से संबंधित आपको 102 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां भी याद रखिएगा डी ही राइट आंसर होगा। डी इज राइट आंसर। 103 में उस पैसेज को पढ़ने के बाद में आप उत्तर देंगे तो यहाँ याद रखिएगा यहाँ भी बी राइट आंसर होगा। बी इज राइट आंसर। उसी पैसेज से ये अगला प्रश्न आ गया, यहाँ आपको विकल्प चुनने हैं कि इस लिस्ट से इस वर्ड को यहाँ आपको मिलाना है। तो आप कहें सर यहाँ जो सही उत्तर है वो आएगा डी। अगर आपने विकल्प मिला लिए तो आपको डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 105 का है कि रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है? आपसे पूछा गया है ये कौन सा संरक्षित जीव मंडल का यहाँ पर समूह है, आपको ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए कौन से का सही लग रहा है, बताइए सभी साथी। यहाँ याद रखिएगा 105 नंबर का जो प्रश्न है उसमें सही विकल्प लग रहा है, हाँ यहाँ 105 में आएगा ए। ए इज राइट आंसर। अगला पूछा है यहाँ पर कि पूंछी आयोग 2010 वाला किससे संबंधित है? जो पूंछी आयोग है वो किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो आप कैसे पूंछी आयोग है ये केंद्र राज्य समन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है? आप कहेंगे सर कमला बेनीवाल इज राइट आंसर। अगला क्या है यहाँ पर कि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आप कहेंगे सर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 109 नंबर का प्रश्न आपके लिए कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है।
इस तथ्य को क्या नाम से जाना जाता है? 109 नंबर का प्रश्न है। तो आप कहें सर इसे यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। बी इज राइट आंसर। अगला यहाँ पर 110 में कि किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आपसे पूछा गया कि राजस्थान सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप यहाँ पर शुरू किया है? तो आप कहें सर राजस्थान किसान जैविक ऐप इनके द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया है? कौन से वर्ष में अलग से कृषि बजट है ये पेश किया गया है? तो आप कहें सर ये अशोक गहलोत साहब के समय ये 2022-23 में शुरू किया गया है। ठीक है। अगला आपके लिए कि एक मेमोरी है जिसका उपयोग आंकड़ों को स्थायी रूप से संचय के लिए किया जाता है, जबकि खालिस्तान का प्रयोग यहाँ पर संबंधी संचय के लिए किया जाता है जो परिवर्तित या मिटाए नहीं जा सकते। तो कौन से एक विकल्प में कौन सा विकल्प कौन से खालिस्तान में आपको सही लग रहा है? आप कहें सर यहाँ जो सी होगा रेम और रोम, पहले में रेम दूसरे में रोम सही हो जाएगा। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्राप्त करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाता है? 113 नंबर का प्रश्न है। इसमें सही होगा सर ए। कौन सा सही होगा? ए इज ए राइट आंसर। अगला है केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान, आम का पेड़ ये है, इससे छोटा होता है, ये बताइए। रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आपको ज्ञात करना है इनमें सही विकल्प कौन सा है। तो आप कहें सर सही विकल्प है आलू बुखारा का पेड़। आलू बुखारा का पेड़ इज राइट आंसर। यहां आपको देखिए दो विकल्प दे रखे हैं, आपको निष्कर्ष के अनुसार से इसको पढ़ने के बाद में निष्कर्ष निकालना है, फिर आपको सही उत्तर देना है। तो आप कहें सर इसके हिसाब से न निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, मतलब बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, यहां इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द का आपको पता लगाना है कि मध्य शब्द यहां पर कौन सा है। तो आप कहें सर यहां बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर यह है कि आकृति दे रखी है, इनमें से आपको कौन सा वाला विकल्प यहां पर सही लग रहा है? तो 117 में आएगा डी। कौन सा सही आएगा यहां पर सर? डी इज राइट आंसर। अगला 118 में है, बताइए कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है? यहां पर एक विकल्प है जो अन्य सभी से अलग लग रहा है। 118 में क्या आएगा सर? यहां ए इज राइट आंसर। अगला यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए 119 में सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए, बने समय भिन्न शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। ये कौन से भिन्न शब्द यहाँ आपको लग रहे हैं? तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा ए, सी इज राइट आंसर। विकल्प ए सही है। किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला कहा जाएगा? सर ये तो बहुत ही सरल है, जैसलमेर के किले को। अगला है राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? राजस्थानी नाटक और उपन्यास के प्रथम लेखक थे शिव चंद्र भरतिया। याद रखिएगा। अल्लाह जिल्लाबाई एक प्रसिद्ध लोक नाटक किससे संबंधित है? सर ये मांड गायन से संबंधित है। और अगला प्रश्न है आपको, यहाँ दो विकल्प दे रखे हैं, सही विकल्प का आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो आप कहें सर यहाँ जो 123 में सही आ रहा है सर ए इज राइट आंसर। अगला है यहां भी आपको दो कथन दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त कथन जो है आपको सही बताना है। सर सही कौन सा है? सर यहां सही होगा बी, बी इज राइट आंसर। अगला सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का खालिस्तान के सूत्र के साथ शुरू होता है, बताइए किसके साथ सूत्र के साथ शुरू होता है? कौन सा विकल्प सही है? सर यहां राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। अगला देखिए कौन सा लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है? निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? कौन सा सही लग रहा है यहाँ पर 126 में? सर यहाँ जो आया राइट आंसर है एमएस एक्सेल इज राइट आंसर। अगला है बताइए यहाँ पर एक अभियान है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का विषय वस्तु कौन सी है? इस अभियान की सब्जेक्ट आपसे पूछी गई है। तो आप कहें सर इसकी सब्जेक्ट है पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, ए इज राइट आंसर। अगला है कि फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहां आपको याद रखना है, यहाँ राइट आंसर आएगा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बी इज राइट आंसर। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश के द्वारा किया गया? यह जो सिस्टम है किसके द्वारा विकसित किया गया है? सर ये यूएस अमेरिका के द्वारा इसे शुरू किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? सर ढाका इज राइट आंसर, ढाका बांग्लादेश सही होगा यहाँ पर। अगला भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस कौन थे? तो आप कहें सर विपिन रावत साहब हैं, यहाँ पर पहले सीडीएस थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बताइए इसमें 132 नंबर में कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 133 है, 133 में भी कौन सा सही है? सर यहाँ फाइंड यानी डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए 134 नंबर का प्रश्न है और यहाँ आपका उत्तर सही होगा सर, यहाँ पर सही होगा सी, याद रखिएगा सी इज राइट आंसर। 135 नंबर के प्रश्न में कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ उत्तर आएगा बाई यानी डी इज राइट आंसर। अगला याद रखिएगा स्वतंत्रता के समय
राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? किसका सामना यहाँ पर एक आपको करना पड़ा था? 136 में आएगा सर यहाँ ए, लोकतंत्र की स्थापना की ये समस्या, इससे चुनौती का सामना करना पड़ा। ये आपको दिखाया जा रहा है एमएस की इसकी पहल जो है काल रात और मजदूरों खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य में उठाया गया? इसका वो मुद्दा जो है सबसे पहले किस राज्य में उठाया गया? आप कहे सर यहाँ जो है बी इज राइट आंसर, राजस्थान होगा। बताइए, जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की जापान ने कुछ द्वीपों को आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय दिया। किसको? सर यहाँ राइट आंसर रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न आपके लिए है, बताइए शब्द बोधक संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा वाला है संबंध बोधक अवयव का प्रकार नहीं है? तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ आपको विकल्प एक से अधिक सही लग रहे हैं तो ये थोड़ा विवादास्पद विवाद वाला प्रश्न है, इसका शायद आपको बोनस अंक मिलेगा, शायद ये प्रश्न जो है डिलीट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है, तो यहाँ राइट आंसर आएगा ए इज राइट आंसर। अगला है साथियों, यहाँ आपको दो कथन दिए गए, आपको सर्वाधिक उपयुक्त कथन है इसका चयन आपको करना है, तो यहाँ राइट आंसर आएगा सर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन यहां पर पूछा जा रहा है 142 नंबर में, तो आप कहें सर नमक का पानी में घुलना, यहां राइट आंसर आएगा ए। अगला प्रश्न देखो, यहां आपको दो सूची दी गई है, एक तरफ रासायनिक पदार्थ है, दूसरी तरफ उनका अनुप्रयोग या उनका प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है। आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा वाला विकल्प आपको सही लग रहा है 143 में, तो आप कहें सर यहां जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है कि 144 में आप बेवजह यहां बैठे हैं, यहां इसका सही उत्तर क्या होगा सर? 144 में सही आएगा सर ए इज राइट आंसर। 145 में याद रखिए न्यायिक निर्णय, यहां आपसे पूछा गया 145 में कौन सा सही होगा सर? 145 में राइट आंसर आएगा डी, डी इज राइट आंसर। 146 में हाँ या ए सही होगा, सॉरी ए इज राइट आंसर। अगला है 146 में आपको याद रखना है 146 में राइट आंसर आएगा सर ए इज राइट आंसर। अगला है यहाँ पर 148 में कौन सा सही लग रहा है? आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना करने हेतु 1982 में किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया गया था? कौन से बैंकिंग सिस्टम को शुरू किया गया था? सर नाबार्ड को शुरू किया गया था, सी इज राइट आंसर। अगला 49 में केरेवास है, यह क्या है यह पूछा जा रहा है आपसे। आप कहें सर ये जो है हिम नदी है, चिकनी मिट्टी की मोटी परत निक्षेप है, यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ए 49 में। और अपना 150 है, निम्नलिखित कथनों में से भारत की उत्तरी मैदान क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान आपको करनी है, इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है। साथियों तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली परत, यानी डी यहाँ पर उत्तर गलत है, डी वाला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। उम्मीद है आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी, आपके सभी विकल्प जो है सही रहे होंगे। आप क्लास को शेयर कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप सभी साथियों के उत्तर सही रहेंगे ऐसे हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, जय हिंद।